हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग यूलर्स थ्योरम पर कुछ एग्जांपल्स को लेने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने जो है यूलर्स थ्योरम क्या है उसको प्रूफ किया है। कुछ और एग्जांपल्स को मैंने उन पर वीडियो बनाई है। ठीक है ना गाइस, उन सब का लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां जाकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल लिया है, देखिए पहले एग्जांपल्स को स्टार्ट करने से पहले हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि यूलर्स थ्योरम थी क्या। यूलर्स थ्योरम जो है गाइस वो एक होमोजीनियस फंक्शन पर अप्लाई होती है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, जो उसका जो फंक्शन का जो शेप होता है, जो शक्ल होती है, वो होती है u इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है ना। इसकी फर्स्ट ऑर्डर की जो आपकी इक्वेशन होती है वो होती है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। एन आपके पास यहाँ डिग्री होती है, u आपके पास ये होमोजीनियस फंक्शन है। चलिए सेकंड ऑर्डर में आपके पास हो जाता है एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस 1 यू। ठीक है, ये हमारे पास इसकी चीजें हैं। हमारे पास इसकी ये एक रिवीजन के तौर पर हमने आपको बताया है। अब इन्हीं के बेस पर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन आपको दिया है कि u इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4 है ना। तो हमें इसको शो करना है कि इसके बराबर 0 आना चाहिए। देखिए, इसको देख करके आप समझ तो गए होंगे कि ये होमोजीनियस की सेकंड ऑर्डर डिग्री आपके पास इक्वेशन है ना। तो फर्स्ट तो है नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था गाइस कि जब भी हम सेकंड को हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, सेकंड को लाने के लिए पहले हमें फर्स्ट तक जाना पड़ेगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, देन हम लोग यहां पहुंचते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहली बात हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोगों को चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है, यानी जो u इक्वल टू आपके पास दिया है log x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। हमने देखा विच इज नॉट, यानी कि विच इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए अभी अगर मैं log हटा दूंगी तभी आपके पास होमोजीनियस बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। जब हम इसको इधर लेकर के जाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, e की पावर u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 y की पावर 2 y2 प्लस y की पावर 4। अब मैंने देखा, देखो हर एक जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, उनका 4 डिग्री है। 4 है, ये 4 है, और इनको भी दोनों अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास डिग्री 4 है। इसका मतलब ये जो फंक्शन मेरे पास बन के आया है, ये आपके पास क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन। तो लिखेंगे विच इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अब ये होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास बन गया, मतलब है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो ये जो होमोजेनियस फंक्शन है, इससे हमने क्या किया, e की पावर u इज इक्वल टू, इसमें से मैंने देखो हमें x को बाहर लेना है, तो x की मैक्सिमम पावर को आप बाहर ले लीजिए। आपके पास बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की 4 अपॉन एक्स की 4। ठीक है ना। इसको हम और तरीके से क्या लिख सकते हैं, e की पावर u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स का होल पावर 4। तो अब यहां से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, e की पावर u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, कि एफ वाई अपॉन एक्स। अब अगर मैं यहां से देखूं तो हमारे पास फंक्शन क्या है, आपके पास फंक्शन है, देखो ये वाला फंक्शन आपके पास u एक्स की पावर एन वाई अपॉन एक्स। तो अगर मैं कंपेयरिंग करूं तो यहां से आपके पास क्या निकल जाएगा, यानी कि आपके पास जो n है, n की वैल्यू आपके पास निकल गई 4, यानी आपके पास जो डिग्री है वो आपके पास क्या निकल जाएगी, 4। हमने इसको कंपेयरिंग कर दिया। चलिए, तो अब देखिए क्या करना है हमें। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम इसमें यूलर थ्योरम की जो फर्स्ट डिग्री है, यानी फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास है, हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो हमें पता है कि यूलर थ्योरम का जो फर्स्ट ऑर्डर डिग्री है वो क्या है, हमारे पास एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। एन की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 4 आ चुकी है। और यू देखिए, यहां आपके पास देखो यहाँ u है, तो आपके पास यहाँ u है। अब यहाँ u की जगह आपके पास क्या लिख रहा है, देखो e की पावर u लिखा है। तो जहां u है हम वहां क्या लिखेंगे, इसको e की पावर u। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स e की पावर u प्लस y डेल यू अपॉन डेल y e की पावर u। और n की वैल्यू आपके पास 4 है, u की पावर u इक्वल टू आपके पास e की पावर u हुआ।
तो यहां से भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर u को डिफरेंशिएशन e की पावर u ही आता है, तो e की पावर u हो गया। अब u भी एक हमारे पास u हमारे पास एक फंक्शन है, तो हम u कभी भी आपके पास कांस्टेंट नहीं बन सकता, क्योंकि u के अंदर आपके पास x और y दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है, वो एक फंक्शन है आपके पास, तो उसका हमेशा आपके पास, चाहे हम x की रेस्पेक्ट करें या हम y की रेस्पेक्ट करें, उसका डिफरेंशिएशन आपका होगा ही होगा। तो जब हमने इसका किया तो डेल u अपॉन डेल x हो गया, प्लस y यहां से e की पावर u आ गया, फिर u का करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y, 4 सेम रहा और e की पावर u आपके पास सेम है। अब इसको कॉमन लो, उड़ा दो, तो आपके पास बन जाएगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना, देखो उसकी सेकंड ऑर्डर डिग्री चल रहा है, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट क्या, देखो इन दोनों में x है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास चेन रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड का ऑर्डर। तो यहां आप देखिए क्या करेंगे, पहला सेम यानी पहले का डिफरेंशिएट कर दो आप, तो आपके पास बन जाएगा 1 और डेल u अपॉन डेल x आपके पास सेम है, फिर x इसको सेम रखेंगे, सॉरी x का किया था ना अभी, अब x को सेम रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x स्क्वायर हो जाता है, प्लस अब देखिए यहाँ y कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट चल रहा है, लेकिन u का होगा क्योंकि u आपके पास एक फंक्शन है, तो y तो सेम रहा, तो डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 4 आपके पास कांस्टेंट तो 0 हो गया, यानी यहाँ से क्या निकल गया आपके पास डेल u अपॉन डेल x प्लस x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x का स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू 0। अब क्या करने वाले, देखो इसमें मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, x की, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई x, तो आपके पास क्या बन जाएगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x का स्क्वायर प्लस y x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमने इसको माना 2। अब हम इस 1 का जो 1 इक्वेशन हमारे पास बन के आई है, यानी इसका फिर से अगेन डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि अभी तक हमने x के रेस्पेक्ट किया था, अब इसका किसका करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो यहां आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए ये तो अब आपके पास कांस्टेंट रहेगा, तो x है, लेकिन y u का हम लोग करने वाले, तो डेल u अपॉन डेल y, तो डेल u अपॉन डेल x हो गया, डेल y डेल अपॉन डेल u और डेल u अपॉन डेल x का हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब हम यहाँ चलने वाले, देखो y दोनों चल रहे हैं एक ही साथ, दो वेरिएबल हैं, मतलब y हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे पास ब्रैकेट यानी कि चेन रूल लग जाएगा, तो क्या करेंगे, देखो y का हो गया 1 और डेल u अपॉन डेल y सेम रहा, यानी कि पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम, अब दूसरा सेम रखेंगे, यानी अब हम लोग पहला सेम रखने वाले हैं, यानी y सेम रहा, तो ऑफ डेल u अपॉन डेल y डेल u अपॉन डेल y है ना, इज इक्वल टू 4 का हो जाएगा आपके पास 0। तो यहां से आपके पास निकल गया x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई किसकी होनी है इसमें, y की, तो अब लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई बाई y, तो आपने जब y का मल्टीप्लाई किया एक्स वाई हो गया, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x हो गया, प्लस y डेल u अपॉन डेल y हो गया, प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y का स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने के, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस वाली इक्वेशन को भी और इस वाली इक्वेशन को, दोनों को हम लोग ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे, अब जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे 2 + 3 हम लोग करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, ऐसी कंडीशन y में बन गई, तो ये दोनों हमारे पास जुड़ नहीं सकते, लेकिन इसको हम ऐड करके लिखेंगे, तो लिखेंगे अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को हमने ऐड किया, लिखेंगे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3। जब हमने ऐड किया तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। क्लियर है, इतना तो हमारे पास आ गई। अब आगे चलते हैं, देखिए ये देखिए, तो ये चीज तो हम लिख चुके हैं। देखिए ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन तो हम लिख चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा, देखो एक्स वाई
डेल स्क्वायर एक्स वाई या वाई एक्स है। देखो हम लोग 2 into 3 लिखें या 3 into 2 लिखें, बात एक ही है ना। तो हम इसको डेल एक्स डेल वाई लिखें या डेल वाई डेल एक्स लिखें, दोनों सेम है। तो दोनों को जब हमने ऐड किया आपके पास क्या बन जाएगा, 2 2 XY डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना। दूसरी बात, अब हमारे पास एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, इन दोनों को हम प्लस करके ही लिखेंगे। तो आपके पास कंडीशंस क्या बचने वाली है, यानी कि हमारे पास बन जाएगा 2XY डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू आपके पास 0 चल रहा है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, 4 है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस 2XY डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के 4 इक्वल टू 0। और गाइस यही हमें शो करना था, अगर हम देखें हमें यही शो करवा रहा था, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको हैंस प्रूव। देखिए यही चीज हमसे प्रूव करवा रहा था कि ये बराबर प्लस इक्वल टू 4, तो ये चीज हमारे पास आ गई है, ठीक है। एक और एग्जांपल को समझते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन हमने लिया है कि u इक्वल टू tan इनवर्स y स्क्वायर अपॉन x है, वैल्यू हमें इसकी निकालनी, यानी कि यूलर्स थ्योरम का आपके पास जो सेकंड ऑर्डर है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं गाइस कि सेकंड जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर होता है उसको सोल्व करने के लिए पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर पर जाना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग यहां पहुंचते हैं, राइट। तो पहला उससे भी पहला हमारा काम क्या है, हम फंक्शन को लेकर के चलेंगे। तो देखिए गिवन क्या है आपको, u इक्वल टू tan इनवर्स y स्क्वायर अपॉन x। अब हमें चेक करना है क्या ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है। तो हमने देखा ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है क्योंकि ये tan इनवर्स एक एंगल में आ रहा है आपके पास, तो अभी आपके पास होमोजीनियस फंक्शन ही है नहीं। तो इसको लिखेंगे विच इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन, नॉन होमोजीनियस फंक्शन। तो इसको हम लोग क्या करने वाले, इसको उठाओ इधर ले जाओ, तो आपके पास हो जाएगा tan u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स। हमने फिर देखा क्या होमोजीनियस है, होमोजीनियस आपके पास ये भी नहीं हुआ, सॉरी। तो हमने देखा भी होमोजीनियस है। अब आपके पास ये क्या बन गया, होमोजीनियस फंक्शन आपके पास बन गया, यानी कि विच इज होमोजीनियस फंक्शन। अब हमारे पास जो फंक्शन होता है, देखिए जो हमारे पास यूलर थ्योरम का जो फंक्शन है इसको हमें इस फॉर्म में लेकर के आना है, x की पावर n y y अपॉन x, यानी f y अपॉन x। तो देखो हमारे पास y अपॉन x तो चल रहा है, लेकिन x की पावर चाहिए, यहां हमारे पास x है नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें tan u हम लोग इसमें ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए tan u इज इक्वल टू x तो सेम हो गया और y अपॉन x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये मेरे पास फंक्शन बन गया अच्छे से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि tan u इज इक्वल टू x f y अपॉन x आपके पास बन गया, यानी ये अब आपके पास इसी उसमें आ गया। तो यहां से जब हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास यहां से अगर हम देखें तो n की वैल्यू देखो यहाँ आपके पास क्या है, यानी n दैट इज डिग्री कितनी है आपके पास, यहां से आपके पास 1 निकल के आ गई। तो इतना काम तो आपके पास सोल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि यूलर्स थ्योरम का जो फर्स्ट ऑर्डर होता है हमारे पास क्या होता है, लिखेंगे बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम, और वो भी कौन से आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर। क्या होता है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। तो यहां से अगर हमने देखा है, देखिए u की वैल्यू, u की जगह आपके पास क्या है, tan u है, और n की वैल्यू आपके पास 1 है, बस ये वैल्यू उठाओ और यहां रख दो। तो आपके पास x हो गया, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स, यहां क्या रखेंगे हम, tan u प्लस y, यानी डेल अपॉन डेल वाई, यहां भी लिखेंगे हम tan u, और n की वैल्यू 1 होगी tan u। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो क्या बन गया आपके पास x, tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर u, राइट, और u का करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x, सेम y, यहां आपके पास सिम बन जाएगा sec स्क्वायर u और डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू tan u आपके पास सेम रहेगा। यहां से sec स्क्वायर को कॉमन लो और इसके नीचे पहुंचा दो, आपके पास क्या बन जाएगा, x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू tan u अपॉन sec स्क्वायर u।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम तोड़े तो साइन u अपॉन कोस u हो गया, और इसको ऊपर ले जाऊं तो आपके पास बन जाएगा कोस स्क्वायर u। यहां से वैल्यू कैंसिल होगी, क्या बचा आपके पास साइन u कोस u। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो विच इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, तो ये आपके पास बन गया साइन 2u अपॉन 2। यानी यहां से देखा जाए तो आपके पास x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की जो वैल्यू निकल के आई है वो आपके पास क्या आई है, साइन 2u अपॉन 2। अब हमें क्या निकालना है, देखो इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर तो हमारे पास निकल गया। अब हमें सेकंड ऑर्डर पे जाना है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करने वाले, सेम इसी तरीके से बात करने वाले हैं। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर मल्टीप्लाई एक्स, फिर वाई के विद रिस्पेक्ट, फिर वाई की मल्टीप्लाई एक्स। तो सेम आपको वही प्रोसेस यहां पर आपको करना है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम ये x की रेस्पेक्ट करेंगे गाइस, देखो ये तो आपके पास क्या है, सेम उसी तरीके से, यानी आपके पास यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा सेम, फिर पहला सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब y कांस्टेंट है, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। यहां से देखो 1/2 साइन का क्या हो जाएगा आपके पास, साइन का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास कोस 2u, और जब 2u का करोगे आप तो आपके पास बनेगा 2, और फिर u का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 कोस 2u। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब क्या करना है हमें इसमें, मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो करेंगे मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो आपके पास हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू कोस 2u एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो ये इक्वेशन आई है हमारे पास, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं। अब हम इसी की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। तो सेम सिचुएशन आपके पास, चलिए चलते हैं और करते हैं। देखिए आपके पास अब लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन 1। तो आपके पास देखिए क्या रहेगा, अगर हम यहां से इसको देखें, ये तो आपके पास क्या है, यहाँ ये एक्स वाली वैल्यू आपके पास कांस्टेंट का काम बनेगी, तो कांस्टेंट हुआ तो यहाँ आपके पास चेन रूल लगेगा। यहाँ आपके पास बन जाएगा एक्स तो सेम रहेगा, देखिए एक्स तो सेम रहेगा, और डेल यू अपॉन का हो जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। प्लस जब आप इसका करेंगे, देखो y डेल यू अपॉन डेल वाई को, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा। जब फर्स्ट सेकंड लगेगा तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, y का किया तो 1 हो गया, और डेल यू अपॉन डेल वाई सेम रहा, फिर y सेम रहा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू में, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 तो सेम है ही, और साइन का क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 1/2 साइन है ही, और साइन 2 का हो जाएगा आपके पास कोस 2u, फिर 2u का करेंगे तो 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या करना है, इसमें इसी में मल्टीप्लाई कर दो, तो आप यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई वाई, तो अपने दोनों साइड वाई से मल्टीप्लाई किया, आपके पास बन जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कोस 2u वाई डेल यू, अच्छा सॉरी वाई के रिस्पेक्ट हुआ था तो गाइस यहाँ पर वाई आएगा, ठीक है ना, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 3। अब सेम प्रोसेस क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3। तो देखो आपके पास सेम कंडीशन वही रहेगी, देखो वाई स्क्वायर वाला है, ऐसे ही आपके पास 2 जो 2 इक्वेशन थी उसमें आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन, तो इन दोनों को आप सेम लिख लीजिए ऐड करके। तो आप ऐड करके क्या लिखेंगे, आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको ऐड करूं, देखो ये इसमें भी है और यही वाली वैल्यू आपके पास इसमें भी आएगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्स वाई हो या वाई हो, या तो डेल एक्स डेल वाई हो या डेल वाई डेल एक्स हो, सेम एक ही बात है, तो दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब आपने इसको ऐड किया आपके पास बन जाएगा 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब एक वैल्यू इसमें यहां बची y डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहां आपके पास बचेगा x वाली कंडीशन में, तो इन दोनों को आप उसी तरीके से अलग लिख लीजिएगा। तो प्लस हमने ब्रैकेट में लिख लिया इसको x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, ब्रैकेट बंद हो गया, इज इक्वल टू की बात हम करते हैं, दोनों में से आप cos 2u को कॉमन ले लीजिएगा। देखो यहां पर भी है और यहां पर भी है, और बचेगा क्या आपके पास x डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यहां से क्या बचेगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई, तो आपके पास सेम बचेगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू हमें दिखेंगे फ्रॉम 1, इनकी वैल्यूज कितनी आपके पास sin 2u है, sin 2u अपॉन 2, तो बस उठा करके रख दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, नाउ दिस वी हैव एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इस पूरे की वैल्यू आपके पास क्या है, sin 2u अपॉन 2 इज इक्वल टू cos 2u, और इसकी वैल्यू भी सेम बैठेगी sin 2u अपॉन 2। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें इसको उठाओ इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। जब आप इसको इधर लेकर के जाएंगे तो आपके पास ये कॉमन आ जाएगा, आप इसको कॉमन ले सकते हो, डेल यू अपॉन 2 आपके पास बन जाएगा ये, यानी कि cos 2u माइनस के 1। अब गाइस अगर हम यहाँ देखें तो इन्होंने हमसे वैल्यू ही पूछा था इसकी, तो आप इसको चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ वैल्यू इन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड करने की बात कही थी, तो हमने क्या निकाला, आपके पास क्या बन गया इसकी वैल्यू sin 2u अपॉन 2 cos 2u माइनस के 1, तो ये आपके पास वैल्यू निकल जाती है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूलर्स थ्योरम के बेस पर 2 क्वेश्चंस को सोल्व किया है, और साथ में गाइस इस थ्योरम के बेस पर हमने और भी एग्जांपल्स को सोल्व किया है, उनकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्लीज वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। साथ में गाइज मैंने सक्सेसिव पर भी वीडियो बनाई है, साथ में मैट्रिक्स पर भी बनाई है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, मेरे मेथड आपको कैसे लग रहे हैं, सो प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन क्लिक जरूर करिएगा, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते। नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।